आज विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर रामगढ़ विधायक साफिया जुबैर खान ने रामगढ़ सीएचसी पर जनसंख्या नियंत्रण के उपायों में उपयोग में आने वाली सामग्री प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उसके बाद लोगों को जागरूक करने के लिए मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक साफिया जुबैर ने बताया कि जो समाज पढ़े लिखे हैं वह जनसंख्या नियंत्रण के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। उसके अलावा अल्पसंख्यक समाज और अन्य ग्रामीण क्षेत्र के जो समाज या लोग शिक्षा से वंचित हैं, ऐसे लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के बारे में मोबाइल वैन द्वारा जागरूक किया जाएगा और उपायों के बारे में जानकारी दी जाएगी। जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में माननीय विधायक महोदय साफिया जुबैर खान जी के द्वारा हमारी एक मारुति वैन को फील्ड में रवाना करा गया है हरी झंडी दिखा के, जो कि ये पूरे हमारे रामगढ़ क्षेत्र में जाएंगी और जनसंख्या के बारे में नियंत्रण के बारे में पब्लिक को समझाएंगी, मोटिवेट करेंगी कि दो छोटा परिवार सुखी परिवार, 2 बच्चों पे नसबंदी कराएं या अपने अंतराल एक बच्चा है तो उसके अंतराल के लिए जो भी साधन है माला डी, माला एन, कॉपर डी अंतराल उनका उपयोग लें। आज 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पे जनसंख्या के बारे में जागरूकता लाने के लिए यहाँ से एक वैन पूरे गांवों में भेजी गई है ताकि लोगों में जागरूकता आए कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, क्योंकि अगर जनसंख्या बढ़ती है तो पूरे देश पे आर्थिक भार बढ़ता ही है, हर चीज़ का भार बढ़ता है। तो मेरा तो खास तौर पे निवेदन है जहाँ अल्पसंख्यक लोग हैं वहाँ इस बात का प्रचार प्रसार ज़्यादा किया जाए कि वो 29 जून को रामगढ़ थाना क्षेत्र के नाहरपुर गांव में एक नाबालिग बालिका के साथ जाति विशेष के 3 युवकों द्वारा जबरन गैंगरेप को अंजाम दिया गया। इस मामले में पीड़िता के पिता द्वारा रामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस द्वारा 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन तीसरे आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। इन सब मामलों में आक्रोशित अलवर जिला और समाज के लोगों ने रामगढ़ में एक बैठक आयोजित की, जिसमें सर्वसम्मति से मांग की गई है कि गैंगरेप पीड़िता या उसके परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी और पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए का राज्य सरकार मुआवजा दे। साथ ही तीनों आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। और हम समाज में जो घटना हुई है उस पर भी चर्चा हुई है। जो समाज ने निर्णय लिया है कि 20 लाख रुपए हमको मुआवजा मिले गवर्नमेंट से, और इसके अलावा जब 18 साल की बालिका हो जाएगी उसमें नौकरी मिले उसको, और इन बंदों को फांसी की सजा होनी चाहिए। और तीसरा मुलजिम हमारा जो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है, बता रहे हैं पुलिस की स्टडी में है लेकिन वो अभी गिरफ्तारी नहीं दिखा रहे हैं, उसके ऊपर रखा है, ज्ञापन देने जा रहे हैं। और पूरे राजस्थान लेवल पे हम लोग अभी अगर 8 दिन का टाइम होता है, नहीं गिरफ्तार करते हैं तो पूरे राजस्थान लेवल पे हम ज्ञापन देंगे। क्षेत्र में बढ़ती चोरियों की वारदात को रोकने के लिए अब पुलिस सख्त कदम उठाने में जुट गई है। शनिवार रात को भी अज्ञात चोर सांगोद विधायक भरत सिंह, प्रदीप पारेता व छोटू लाल माली की खेत पर लगी नलकूप की विद्युत तार चुरा ले गए। वहीं विद्युत मोटर को हॉल में डाल गए। इससे पूर्व भी केबल चोरी हुई थी, परंतु किसान नुकसान का सब्र कर चुप बैठ गए। शनिवार को कुदनपुर के माल में हुई चोरी की घटना के बाद रविवार दोपहर बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारस जैन स्पेशल टीम के साथ कुंदनपुर पहुंचकर चोरी हुई जगह का अवलोकन कर मौका मुआयना किया। आज हमें एक सूचना मिली थी कि सांगोद थाना इलाके में गांव कुंदनपुर, पुराड़िया और इसके आसपास के कुछ गांव हैं जहाँ पे कुछ बदमाशान लोग रात को किसानों की जो ट्यूबवेल्स होती हैं खेतों में, उन ट्यूबवेल्स को की जो मोटर होती है उस मोटर के केबल को काट करके और चोरी करके ले गए, और जिसमें कई किसानों का नुकसान हुआ है। जिसमें या तो मोटर नीचे गिर गई या फिर मोटर को लटकी हुई ले गई, लेकिन केबल्स को सभी काट करके ले गए। तो इसी की तफ्तीश में, इसके अनुसंधान में, इसके मौका मुआयना करने के लिए हिसाब से मैं और हमारी जो स्पेशल टीम है वो यहाँ पे आए हुए हैं और जल्दी इस मामले में कुछ सफलता हासिल करेंगे। रविवार को फ्रामजी चौक स्थित जीडी टावर में भाजपा अजमेर जिला देहात कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने दीप प्रज्वलित कर बैठक का उद्घाटन किया।
इससे पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का नसीराबाद पहुंचने पर शहीद स्मारक चौराहे पर भाजपा मंडल, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा व युवा मोर्चा सहित पदाधिकारियों ने स्वागत किया। उसके पश्चात ढोल के साथ जुलूस के रूप में फ्रामजी चौक स्थित जीडी टावर लाया गया। इस मौके पर सतीश पूनिया ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता ने कोरोना काल में परिश्रम के साथ आमजन के लिए सेवा की है। इस तक एक व्यवस्थित संगठन रचना का राजनीतिक दल है और हम एक बराबर समय पर पार्टी की विभिन्न बैठकों का आयोजन करते हैं। आज इसी सिलसिले में अजमेर की बैठक है जिसमें पार्टी की हम एक लेखा जोखा करेंगे संगठन का, नीचे तक किस तरीके से विस्तार हुआ, कार्यक्रम आगामी किस तरीके से होंगे और इसके साथ साथ जो जनोन्मुखी कार्यक्रम है, जनता के मिजाज के जो कार्यक्रम है, आंदोलन से लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रदेश की राजनीतिक और जिले की हालात पर एक राजनीतिक प्रस्ताव भी होगा। तो कुल मिलाकर ये बैठक समग्रता लिए हुए है और इस आधार पर हम लोग अपने संगठन को और ज्यादा जीवंत और मजबूत करने की कवायद कर रहे हैं। राज निशान नियर डॉम्स कंपाउंड, जयपुर रोड, अजमेर।